आपसे हिंदी में भी बातचीत करनी है, बहुत ज़रूरी। और आज का दिन सबको मुबारक हो। इस दिन ईसा मसीह मृत्यु लोक से बाहर आए और उनका उत्थान हुआ सशरीर। उसी प्रकार आपका भी उत्थान सशरीर हो। मरने के बाद नहीं, अभी जब आप जीवित हैं तब इस जीवितावस्था में ही आपका उत्थान हुआ है। लेकिन उस उत्थान की विशेषताएं हैं, उसको समझ लेना चाहिए। उत्थान होने के बाद आपको सूक्ष्मता आनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में अब भी सहयोग में बिजनेस करने का है, पैसा बनाने का है और या कोई महत्वाकांक्षाएं करनी है, तो आप गलत रास्ते पर आ गए, कहीं और जाना चाहिए। सहयोग में सिर्फ आपकी आध्यात्मिक उन्नति करने का विचार है, इसके अलावा और कोई विचार नहीं। लेकिन अभी सबने पूछा कि माँ, बंगाल का लक्ष्मी तत्व क्यों नहीं जागृत होता? उसका कारण यहाँ तांत्रिक बहुत है। जहाँ कहीं तांत्रिक आएंगे वहाँ से लक्ष्मी जी भाग जाती। इतना ही नहीं, पर अगर शराब की भी यही बात है कि थोड़े दिन तो चल जाएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद शराब से लक्ष्मी भाग जाएगी। अलक्ष्मी। अब अपने बंगाल में जितने तांत्रिक हैं कहीं नहीं। उसका कारण पूछने से मैं समझ रही हूँ कि बंगाल के लोग बहुत संवेदनशील हैं और भावनामय हैं, और कोई भी आदमी उनके सामने आके कहता है कि वो भगवान का आदमी है तो उसको मान लेते, उसमें विचार नहीं करते। जैसे हरे रामा का जो मूवमेंट था वो बंगाल से ही शुरू हुआ। पागल के जैसे लोग रास्ते में दौड़ते थे, हर जगह दौड़ते थे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। क्या फायदा हुआ? और भी गरीबी आ गई। कोई भी कुछ बताए, बंगाल में लोग सब करने लगते। किसी ने कहा कि मैं हरा धनिया नहीं खाती। मैंने कहा क्यों? पहले हमारा दीदी ने हरा धनिया खाना छोड़ दिया तो हमने भी छोड़ दिया। पर क्यों? दीदी ने क्यों छोड़ा? ऐसे कर्मकांडों में फंसते हैं और उस कर्मकांड के सहारे हम लोग खो जाते हैं, एकदम खो जाते हैं। इन कर्मकांडों से हमें समझ लेना चाहिए कि इसके पीछे क्या है। सहयोग का कोई कर्मकांड नहीं, कोई जाति पाति नहीं, कोई धर्म के बारे में आलोचना नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि विश्व बंधुत्व अंदर से, हृदय से स्थापित होता है। जिस दिन हमारे अंदर ये भावना आ जाएगी, हम इन तांत्रिकों को भगा सकते हैं। एक सहयोगी कर चाहे तो सारे तांत्रिकों को भगा सकता है, उसकी शक्ति पर है। हमारे यहाँ एक गिरगांव करके जगह बम्बई में थी, वहाँ वो आती थी देवी लोगों के बदन में, देवी आके नाचेगी। एक सहयोगिनी वहाँ गई, उसे बंद, उसके बाद से उसका नाचना ही बंद हो गया, वो भागी। क्योंकि दैवी शक्ति इस संसारिक शक्तियों से बहुत ऊंची है। जब आपका उत्थान हो गया, जब आप शुद्ध हो गए, निर्मल हो गए, तो उस निर्मलता की जो एक अंदरूनी शक्ति है वो कार्यान्वित हो सकती है। तो सहयोगियों को चाहिए कि अपने को बहुत शुद्ध बना लें। भक्ति में रम जाते हैं, कभी बुद्धि के खेल में रम जाते हैं, सब अच्छा है, रमना तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने ही अंदर रमण करें, अपने ही अंदर अपनी शक्ति को बढ़ाएं। जिस दिन आप लोगों की शक्ति बढ़ जाएगी, सारे तांत्रिक अपना बस्ता उठा के चले जाए। इसलिए आज के रिजरेक्शन के दिवस एक मन में प्रतिज्ञा करें कि हम बहुत ऊंचे किस्म के
गहरे सहयोगी बनेंगे। और उसके लिए हमें अगर ध्यान करना पड़े, अब ये नहीं कि 3-3 घंटे ध्यान करो, ऐसा मतलब नहीं, पर 10 मिनट हृदय से ध्यान करें। हृदय बहुत ज़रूरी है। बंगाल में इतना हृदय है, लोगों में इतनी प्यार की भावना है, पर पात्र देखना चाहिए। अगर आप सहयोगी हैं तो पहले आप अपने ही को प्यार करो। अपने को प्यार करते ही आप देखेंगे कि आपका प्यार सबकी ओर छा जाएगा। गुस्सा आता है, इच्छाएं होती हैं, आपको और भी उपाधियां लगी हुई हैं और आप सहयोगी भी हैं। इन सब की सफाई करना ही आपका उत्थान है। और जब आपका व्यक्तित्व इन सफाई से परिपूर्ण हो जाएगा तो यहाँ कोई तांत्रिक ठहर नहीं सकता, कभी नहीं ठहर सकता। दूसरी बात मैंने जो कही थी वो ये कि जो आपके यहाँ इतना सुंदर गाने का मधुर तरीका है, तो ऐसी लेडीज़ और आदमी लोग, कोई तो भी बड़ा सा, बेटा बात अच्छा, हाँ, कोई सी भी एक बस कर लें, ट्रक कर लें, कुछ भी कर लें और विलेज में अनाउंस कर दें कि यहाँ पे भजन होगा माता जी का, और आप विलेज में पहुँच जाएं और विलेज में पहुँच करके आप अपना वहाँ गाना गाएं, थोड़ा प्रवचन भी करो, धीरे धीरे हमारे टेप्स भी बजाना शुरू करो। इस तरह से नॉर्थ इंडिया में बहुत लोग पार हो, सारा यूपी, बिहार, इधर हरियाणा, सब जगह बुरी तरह से सहयोग फैल गया। वो बात मैंने देखी कि जब आपके पास इतने गाने की शक्ति है तो आप क्यों ना अपना गाना लेकर के और गांव-गांव जाएं और वहाँ लोगों को अपने गान से मुग्ध करके और उनका भी उत्थान करें। ये होने से ये सब तांत्रिक भाग जाएंगे, तो हमारे नाम से ही थरथराते हैं। फिर अगर आप हमारा गाना गाएं तो न जाने क्या क्या प्राप्त करें। तो समझदारी की बात है कि आपको जो प्यार मिला है माँ से, उसको बांटना होगा। और इस बंग देश में तो लोगों में इस कदर प्यार की चाहत है कि आप जाके देखें, उनको मिलें। आपके रहने से लक्ष्मी वहाँ आ जाएगी, आपके रहने से सबकी शारीरिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी, मानसिक ठीक हो जाएगी, बौद्धिक ठीक हो जाएगी और सबसे बढ़ के तो आध्यात्मिक स्थिति ठीक हो जाएगी। इसी तरह से हमको अपने देश के लोगों को बदलना है, पर उसके लिए आपको कार्यान्वित होना है। आज का दिन ऐसा महत्वपूर्ण है जो दिखाता है कि मनुष्य अपने सशरीर कैसे उत्थान को प्राप्त करता है, जैसे ईसा मसीह ने किया था। पर ईसा मसीह की जो शर्तें थी वो हम लोगों के बस की नहीं। उन्होंने तो ये कहा था कि अगर एक आँख से आप कोई दुष्कर्म करते हैं तो उसको निकाल डालो खुद ही। फिर उन्होंने कहा था कि अगर कोई हाथ से आप दुष्कर्म होता है तो हाथ को ही काट डालो। मैं इतनी ईसाइयों के बीच में रही हूँ, सारे दुनिया के ईसाई साम्राज्य देखे, एक भी आदमी की आँख निकली हुई हाथ कटा मैंने कोई देखा नहीं। तो उन लोगों ने वो सब ताक पे रख दिया। अब आप लोगों को अपने से दुश्मनी नहीं करनी, सहयोग में ये बात नहीं। आपके अंदर जो दोष है उसकी ओर देखें। अगर आप अपने से वास्तव में प्यार करते हैं तो उन दोषों को निकाल देना ही आपका उत्थान का पूर्ण स्वरूप है। जब वो दोष निकल जाएंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि आपके अंदर कितना आनंद, कितनी शांति और कितनी शक्ति विराजती। इस शक्ति के बीच में रुकावट में जो ये चीज़ें आ रही हैं उसको किसी तरह से आपको छोड़ देना चाहिए। ये रुकावट इसलिए आती है कि हम अपने रेजरेक्शन को, अपने उत्थान को उतना महत्व नहीं देते, और चीज़ों को देते हैं। और सब चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं,
पर हमारा जो उत्थान हुआ है, हम जो आज एक ऊंचे स्तर पे अपने को पाते हैं, जो हम परमात्मा के साम्राज्य में चले गए, वहाँ पर बैठने के लिए हमको अपनी सफाई करनी चाहिए। और चीज़ों में जी भरमाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद आप कहेंगे हमारा ये नहीं होता, वो कहेगा ये हमारा वो नहीं होता। पहले आप अपने को पूरी तरह से सम्मानित करो, अपनी इज्जत करो। अपने को गिराने से, अपने को गलत रास्ते में जाने से आप किस तरह से आध्यात्म में उतरे और आपके पास शांति कहाँ से आएगी? बड़ी मुश्किल है कि लोग कहते हैं कि हमें तो शांति नहीं माँ, इसलिए हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अरे शांति कोई मुश्किल चीज़ थोड़ी है। अगर आप ध्यान करें और हृदय से सारा कार्य करें, हृदय से, तो क्या मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल है। हमारे सहयोग में कुछ लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं तो देखती हूँ कि उनके प्यार में इतनी शक्ति है। उसका एक का वर्णन मैं करूँगी आज ज़रूर। एक साहब माँ के प्रति बहुत ही ज़्यादा झुके हुए थे और हम लोग प्राग के स्टेशन पर एयरपोर्ट से जा रहे थे, पोलैंड जा रहे थे शायद। तो इन महाशय ने हमें बताया कि प्लेन जो है वो 11 बजे जाएगा। तो हम इस हिसाब से तैयार हो। उसके बाद वो एयरपोर्ट पहुंचे, उसने कहा था नहीं प्लेन तो जल्दी जा रहा है, आपको 1 घंटे पहले जा रहा है, आप किसी तरह से पहुंचे। अब हम एकदम से कैसे पहुंचते, 15 मिनट हमें देर हो। तो वहाँ जो औरत थी, ग्राउंड होस्टेस थी, वो ऑस्ट्रियन थी, क्योंकि पहले ये प्लेन ऑस्ट्रिया जाने वाला था। उसने बहुत हमें झाड़ा, आप लोग ऐसे हैं, फलाना है, ठिकाना है, कोई टाइम का पता नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं चुपचाप सुनती। अब इसको बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि इसने मुझसे गलत टाइम बताया था। फिर हम प्लेन में जाकर बैठे। प्लेन में बैठते साथ इस बेचारे भावुक के आँख से आंसू बहना शुरू, जर्मन है, आँख से आंसू बहना शुरू। पीछे की सीट पर बैठे थे तो और सजो कह चुप रहो चुप रहो। मैंने एक नज़र उनकी ओर देखा, मैंने कहा आप शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। इतने उन्होंने बताया कि प्लेन तो जाने ही नहीं वाला है क्योंकि ये प्लेन खराब हो गया। पर जैसे ही उसके आँख से आंसू मैंने देखे, ऐसे चारों तरफ से काले काले बादल आकाश में छा गए एकदम। वहाँ सहयोगी थे, उनका हमने सोचा काले काले हाथी कहाँ से आ, एकदम शक्ति देखी उसके प्यार की। और उन्होंने कहा कि अब आप एयरपोर्ट चले जाइए, प्लेन नहीं जाने वाला। जब तक हम एयरपोर्ट पर पहुँचे, मूसलधार बरसात, एक भी प्लेन वहाँ से जा नहीं सकता। सिर्फ हमारा प्लेन उनका 5 बजा है। बहुत कुछ बंगाल में कर रहे हैं, लेकिन बंगाल की दशा तभी ठीक होगी जब आप गांव-गांव में जाकर काम करेंगे। और आज के दिन यही मैं मांगती हूँ कि आपका रिजर्वेशन हो गया है और अब सिर्फ कलकत्ते में ही बैठे रहने से नहीं होगा, आपको बाहर जाना होगा और काम करना होगा। जब तक आप इसे बांटिएगा नहीं, ये जो आपके पास इतनी बड़ी कीमती चीज़ है, वो बांटने से ही बढ़ेगी। जैसे कि विद्या होती है, विद्या बांटने से बढ़ती है, इसी प्रकार सहयोग भी बांटने से बढ़ेगा और इससे सारे बंगाल का बड़ा फायदा हो। आश्चर्य है कि इतने लोग सहयोग में आज पूजा में आए, बड़ा आनंद हुआ और उम्मीद है कि अगले वक्त जब मैं आऊँ तो देहात से आप बहुत लोगों को पकड़ के लाए और जो आपका गाने का और कला का एक बड़ा भारी मान है, उसको आप इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें और सारे बंगाल में सहयोग को फैलाइए इस गान के माध्यम से। मेरा अनंत आशीर्वाद है।
today we are here to worship Christ as he was resurrected from dead. There are lots of theories about his death, but actually he resurrected himself and then he went down to India and settled there with his mother. The after period of his resurrection is not described in any books as such, but in one of the Puranas written about Shalivahana, one of the kings of dynasty I belong to, has met Christ in Kashmir. And he asked him, "What's your name?" He said, "My name is Isa." And then he asked him also that from which country you come, which place. He said, "I come from a country which is foreign to you and to me. And now I am here in my own country." That's how he appreciated, I think, the Indian thing. And then he used to cure people there. And his tomb is there, and his mother's tomb also is there. So there are other stories also created by people who did not know much about him. But whatever it is, what you find that Christ was very much impressed and was very much there to teach about morality as in the Indian scriptures, very strongly. For him, morality was the most important thing in life. Because as you know, he was the incarnation of Sri Ganesha. So for him, Ganesha's principle was extremely important. And that he has expressed by saying that in the 10 Commandments, it is said that thou shalt not commit adultery. But I verily say to you, thou shalt not have adulterous eyes, to such an extent that even the eyes should not be adulterous. It's a very good understanding of a personality where we find in the modern times most of them have their attention moving up and down with adultery. Also in one of the Upanishads I read that even to look at a woman is adultery. Even to think of a woman is adultery, and talk to women too much is also adultery. These modern times I have seen there are women who are used as public relations everywhere, in every country. And they just go and chit-chat and talk to people in position and talk in such a manner that they feel very much pampered. And one of the ways of getting favors, wrong favors, from officers is through this kind of PR business. It's very common. And this is what is responsible also partly for the corruption in many countries. Morality goes hand in hand with all kinds of violence. Anybody who is a violent person, a person who is in the mafia, a person who is regarded as an outcast, all of them are adulterous people of the worst type. So one has to understand how important it is that morality should be our basic asset in such. Especially, I would say, we are so lucky today that it should be celebrated in the land of Sri Ganesha. That we should be here to celebrate his resurrection, which actually is
due to his clean, we can say absolutely nishkalank life. Life which was so pure. His purity was there because he was nothing but Chaitanya. He was nothing but vibrations. He was so pure that he could even walk on the water. He was so pure that death could not kill him. So we have to aim at our purification. We talk of resurrection when we think of getting a second birth. As I have told you before, that an egg becomes a bird, that's called a dvijaha, is twice born. In the same way, we who are covered with our ego and our conditionings opens out to become a bird. And that's how we all have come to know about the Brahma, about this all-pervading power, which is the Brahma. And that's how we have now really become the Dvijaha, meaning the Brahmins. Those who have not known the Brahma, without that, what is the use of any worship or any kind of chantings or anything? Because you are not connected. And if you are not connected, it has no meaning. But we have to look at ourselves about purity part of it. On a very lower level of people, you see, I have seen that the impurity comes from what Christ has called as murmuring souls. These are the people who start talking at the back of others and just enjoy this kind of talk. This is a very low type of a personality. I think in Sahaja Yoga, this should go away completely because it creates problems and the main basic strength of Sahaja Yoga, which is collectivity, is harmed by them. Especially in this respect, I would request the women, especially the wives of the leaders, have a great responsibility. If they start talking like that, taking interest in such talks, then they come down to the level of others and their motherhood is challenged. Any mother who allows the children to talk like that is really spoiling the entire life of her children. Anybody who talks ill of anybody in Sahaja Yoga is really extremely dangerous for both of them, but especially for the person who does it. So one should always avoid even thinking ill of others, let alone the talking of it. If anybody talks like that, you should put your hands to your ears and say, don't tell me, I don't want to hear anything against any. Because when we start talking against someone, we get all the bad things that person has. Apart from that, our mind is spoiled, is impurity in your mind. Then you talk to others, it increases and it becomes worse. So it's the responsibility of the women to be very much careful, because this kind of thing is more with the women because they are little excluded. They have exclusive friends and they have exclusive life. They are different type than men are. Men, if they have to get angry with someone or if they want to say something, they'll just go and have a fight and finish with it. But women will keep it in their mind and will say something. And it's such a bad thing to start. It's just like a worm, it moves and is very infectious. So all of you must remember that this is the first thing you must avoid, is to listen against anyone, talk against anyone, have small talks. I have said the same thing in Perth because last time when I came, I found horrible things were done against people. Now again I tell you this, because we are at a point where we have to understand that morality is not only about
what is the sex is, but is much more than that, much wider than that. So because we want to have our purification, let us have introspection within ourselves. People ask me, how did you manage so well in Russia? And there's one thing about Russians very great, that they are very introspective. If you read any novel of a Russian writer, you'll be surprised to see that all of them are introspective. All the characters are introspective. They want to see why I do it. For example, somebody is lazy. He doesn't work. He dedicates his time in reading or something else, but he cannot put his physical body to any strain. Then he introspects. Why? Why am I so lazy? Why can't I do something more active? Then somebody who is always sort of difficult and angry type, that people don't like him. Then instead of getting angry with others, he has to see himself, within himself, why am I not liked? Why people don't care for me? What do I have within me that is making me so miserable? So you'll see that you are either conditioned or you have a funny ego, which is coming up and is making you do wrong things which you should not do. That's one of the purifications you can have of your mind when you start introspecting yourself. Now, as the culture is, I find, is not very much for the benevolence of human beings. It is, you don't know what people are up to, what they can do, how far they can go. Nothing is possible. I've seen in some of the marriages we had very shocking things that the men or women never told me, and they had horrible diseases. And they just put me into trouble. There are many others who have done this kind of thing. So first thing, you must know that you cannot be a hypocrite in Sahaja. If you are a hypocrite, if you do not sincerely believe in Sahaja Yoga, fully engrossed yourself, you do not purify yourself and jump into yourself, then you will be exposed very soon and you'll be thrown away from Sahaja. No doubt. I will not throw. I will forgive. But as I have told you, there are two forces working in Sahaja Yoga. One is centrifugal and another centripetal. By centripetal force you will be attracted, but by centrifugal force you will be thrown out. So one has to be very, very careful, because whatever you have got is something really remarkably, surprisingly, so heavenly and so easily. Actually, I am surprised at myself how I have achieved all these things. But it has been achieved because, as I told you, that the all-pervading power itself has taken a dynamic role. It is acting because it is now we are in Kruta Yuga. This Kruta Yuga comes when there is a gap from one Yuga to another Yuga. Like we had Kali Yuga. Kali Yuga has to go to Satya Yuga, in between there's Kruta Yuga, when this acts and evolutionary process have taken place at that time. So now the last evolution has started, and again this all-pervading power has become very dynamic. That's how you get all my photographs and you get all these things. And you are also getting, people realize you yourself, you are surprised at the miracles you have. Everybody can tell you hundreds of miracles. So these miracles also are worked out by this all-pervading power. At this juncture, when we have all these possibilities, if we try to be hypocritical, we are harming ourselves. If we try to criticize others and not ourselves, then we are going to miss the bus. You must understand the importance of time. That is something people miss out.